afternoon, good evening. Today we are going to start about the inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function जो कि एक क्लास 11 में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है. सो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है इन द सेंस कि ये इन्वर्स निकालता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का. साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था तो बेसिकली उसका वो इन्वर्स निकालता है. तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज डोमेन और रेंज को समझना होता है एंड प्लस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे पहले, यानी कि थ्योरेटिकली जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. डायरेक्टली फार्मूले को रटने से या मगअप करने से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए. मतलब प्रोबेबली यू विल गेट NCERT क्वेश्चंस हो जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन लाइक IIT मेंस एंड IIT एडवांस या और भी किसी अच्छे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है. सो बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे इसको. नाउ इन्वर्स फंक्शन का पहले ही समझते हैं कि व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन एक्चुअली क्या होता है उसको देखना है. तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम लोगों ने फंक्शन में देखा था. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, किसी को याद है? इन्वर्स फंक्शन देखा जाए हम लोगों ने सीखा था कि एक फंक्शन होता है. कोई सपोज हमारे पास दो सेट है A एंड B, ठीक है. तो एक फंक्शन f है जिसको हम लोग लिखते हैं f a to b. तो यहाँ से यहाँ एक इनपुट x लेता है और आउटपुट सपोज y देता है जिसको कि हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू fx. याद है ये सब? सो नाउ इन्वर्स फंक्शन क्या करता है? इन्वर्स फंक्शन ये करता है कि इस y को इनपुट मानता है और यहाँ से यहाँ ले जाता है. इसको हम लोग लिखते हैं f इन्वर्स. तो एक एफ इन्वर्स जो फंक्शन होता है वो होता है b to a, ठीक है. एंड x इक्वल टू क्या होता है, उसको हम लिखते हैं एफ इन्वर्स y. ये जो x है ना, x इक्वल टू ये आउटपुट हो गया और ये y इसका इनपुट हो गया और फंक्शन का नाम एफ इन्वर्स है. तो बेसिकली इन्वर्स फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि f अगर a to b एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, देन वी राइट x इक्वल टू एफ इन्वर्स y. देखो यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू एफ इन्वर्स y. क्लियर है? तो बेसिकली इन्वर्स फंक्शन वैसे ही डिफाइंड होता है. नाउ इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस होता है. इन्वर्स फंक्शन ऐसा नहीं है कि वी कैन ऑलवेज गेट इन इन्वर्स फंक्शन, हमेशा पॉसिबल नहीं है. तो किसी को याद है इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाला गया था? व्हाट आर द कंडीशंस? यस टेल मी. बाइजेक्शन, राइट. इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू. ये दोनों कंडीशन होगा तभी ये फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा फंक्शन इन्वर्स निकाला जा सकता है. 1 1 का मतलब ये होता है कि 1 to 1 मैपिंग होना चाहिए और 1 2 का मतलब ये होता है कि उसका डोमेन को डोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए, राइट. लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं दे आर मेनी वन फंक्शन एक्चुअली. तो मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है? तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया गया होगा, उस फंक्शन को 1 1 बनाया गया होगा और ऑन टू बनाया गया होगा. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू बनाने के लिए उस फंक्शन का डोमेन और को डोमेन चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो अगर हम लोग को तो याद है कि साइन थीटा का ग्राफ अगर याद है तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स सपोज, ठीक है. तो साइन एक्स ये मेनी वन फंक्शन है क्योंकि ये अप एंड डाउन मेनी इनपुट पे सेम आउटपुट देता है. तो ऑब्वियसली इस फंक्शन का हम लोग नहीं निकाल सकते. लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक अपनाएंगे. सपोज़ ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है. ये ओरिजिन पे तो साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही होता है 0 से π/2 है इधर, इसको हम इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है. ये -π/2 है. तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है -π/2 से π/2 वाला, सॉरी ये π/2 नहीं है, पाई है, π/2 यहाँ पे. तो ये जो पोर्शन है -π/2 से π/2 वाला, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट. तो ये फंक्शन यहाँ इसका क्या है, ये 1 1 फंक्शन है और इसका रेंज है -1 to 1. यानी कि अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें f, उसका हम डोमेन ले लें -π/2 to π/2 और उसका हम रेंज ले लें अगर -1 से 1,
तो ये फंक्शन मेरा, और हम एफ एक्स इक्वल टू लिखें साइन एक्स। तो ये जो मेरा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स आया, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज क्या है -1 से 1। तो इसका को डोमेन को डोमेन -1 से 1 है, तो इसका को डोमेन और रेंज बराबर हो गया क्योंकि ये -1 से 1 जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ये 1 1 ऑन 2 होगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग फंक्शंस को मैनिपुलेशन करके, यानी कि उसके डोमेन और को डोमेन को मैनिपुलेट करके उसको हम लोग बाइजेक्शन बनाते हैं, यानी बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन 2 बनाते हैं। सो बेसिकली जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका इन्वर्स निकालने के लिए उसमें उसके डोमेन्स को मैनिपुलेट करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सो ये जो ब्रांच है ना यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है प्रिंसिपल ब्रांच, इसी में हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। कोई बोलेगा सर π/2 से यहाँ तक ले लीजिए 3π/2, बिकॉज यहाँ से यहाँ भी 1 1 है, ऑन 2 भी हो जाएगा, ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं 3π/2 से लेके 5π/2 तक। बट दीज आर नॉट स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है सब, इसीलिए एक डिफाइन किया गया कि वी शुड हैव अ प्रिंसिपल ब्रांच जिसमें हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव प्रिंसिपल ब्रांच, तो उसको हम लोग देखेंगे आज की क्या क्या प्रिंसिपल ब्रांच होता है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि वाई वी रिक्वायर। ओके, इन्वर्स फंक्शन का रिक्वायरमेंट कहाँ आता है? इन्वर्स फंक्शन बेसिकली यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन, और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी देयर आर मेनी इंस्टांसेस वेयर यू कैन गेट फंक्शंस वेयर इन्वर्स आर इन्वॉल्व। इट्स नॉट ओनली फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स, और ही फंक्शंस का इन्वर्स होता है। तो बेसिकली इस फंक्शन का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग में और हायर मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो इसीलिए इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दिस द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर इज क्लियर कि why we require inverse function and what is the and how to find the inverse function। इन्वर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्शन होना ज़रूरी है। बाइजेक्शन में 1 1 ऑन 2 होता है, तो 1 1 ऑन 2 यानी कि फंक्शन के डोमेन और को डोमेन को मैनिपुलेट किया जाता है। जिस डोमेन में उसका इन्वर्स निकलता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। तो यानी कि साइन का इन्वर्स निकल सकता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि एफ ऑफ -π/2 से π/2 -1 to 1, these are स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। अगर ऐसा है, इफ़ यू सपोज वी राइट, देन वी डिफाइन एफ इनवर्स एक्स एज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। याद रहे कि साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1/sin x, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये रेसिप्रोकल है साइन का, और ये साइन इनवर्स एक्स है, इज़ जस्ट नोटेशन। किस चीज़ का नोटेशन है? इनवर्स फंक्शन का। ये हमारे इनवर्स फंक्शन का नोटेशन है कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे, स्टार्टिंग आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे वीडियो में कि बेसिकली प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। नाउ ये फंक्शन इन्वर्स निकाला जा रहा है, बाइजेक्शन है, 1 1 एंड ऑन 2 है, तो हम लोग रेंज और को डोमेन एक ही होता है बाइजेक्शन के लिए, तो हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। अगर हम रेंज बोल रहे हैं मतलब को डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रेंज और को डोमेन बराबर होता है। आई थिंक टिल नाउ इट्स क्लियर। नाउ इन्वर्स फंक्शन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताते हैं। इन्वर्स फंक्शन के बारे में बताया गया था कि इन्वर्स फंक्शन में होता क्या है, जैसे हमने पहला डायग्राम बनाया था कि बेसिकली एफ ए टू बी में क्या होता है कि एक इनपुट देते हैं एक्स और आउटपुट लेते हैं वाई, राइट। और यहाँ इन्वर्स में क्या होता है? इन्वर्स में क्या होता है कि इनपुट वाई दे रहे हैं और आउटपुट एक्स आ रहा है, एक्स कॉमा वाई ट्रांसफॉर्म टू वाई कॉमा एक्स। सो इफ़ यू जस्ट राइट एफ हियर एंड एफ इनवर्स हियर, तो यहाँ पे जो एक्स कॉमा वाई होता है, यानी कि वी पुट इनपुट एक्स एंड द आउटपुट विल बी वाई, बट इन एफ इनवर्स इफ यू पुट इनपुट एज वाई द आउटपुट विल बी एक्स। सो इस चीज़ के बारे में क्लास 11 में पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ, कोई भी इन्वर्स फंक्शन अगर लिया जाए तो दे आर ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। लाइन वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉग फंक्शन, ये लॉग है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद है। इफ़ यू किसी को कन्फ्यूजन है, दे कैन वॉच माई वीडियो। इन्वर्स फंक्शन पे एक वीडियो बना है इसमें, इस चैनल पे, तो दे कैन वॉच। तो ये दोनों जो फंक्शन है ना, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री रखता है, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो बेसिकली यही होता है इसमें, वाई इक्वल टू लॉग एक्स एंड वाई इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स, जस्ट एग्जाम्पल है। तो बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड द अदर 4 ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। सिमेट्री का ध्यान रखना है। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट यहाँ होगा उसके जस्ट एक इमेज मिलेगा यहाँ पे,
यानी कि एक पॉइंट अगर से x, y है तो यहाँ पे क्या आएगा y, x आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि डोमेन और रेंज का इंटरचेंज हो जाता है। रेंज और कोडोमेन एक ही चीज़ होता है, तो उसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो x, y बिकम्स y, x, दैट इज सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहाँ पे एक ग्राफ है साइन x का। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, जो डार्क ब्लू में है, ये साइन x है, ये वाला जो एरो दिया हुआ है। एक्चुअल में ऐसे आता है। तो हम लोग y इक्वल टू साइन इनवर्स इसका ग्राफ सबसे पहले देखते हैं। हम लोग को सिर्फ याद रखना है कि फंक्शन जो है उसका जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री रखता है। तो सिमेट्री को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। और दूसरी बात ये बताया हमने कि ग्राफ जो फंक्शन होता है उसका ये इंटरचेंज हो जाता है डोमेन और उसका रेंज। तो डोमेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर साइन एक्स का डोमेन अगर -π/2 से π/2, दिस बिकम द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड दिस बिकम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स विल बी डिफाइंड व्हेन यू टेक व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए कि डोमेन और रेंज का जो इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पे। साइन एक्स डिफाइंड हो रहा है -π/2 से π/2, बट यहाँ पे क्या होगा, उसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका साइन इनवर्स एक्स क्या है, उसका रेंज है। तो डोमेन और रेंज का इंटरचेंज अदला बदली हो जाता है इसमें, क्योंकि पहला ये स्टार्टिंग यहीं से किया था कि एक्स और वाई बिकम y, x। ठीक है, तो इसका जो हम लोग को याद रहेगा ये कि x जो डोमेन है इसका -1 से 1 और इसका ये जो है -π/2 से π/2 एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि इसी में इन्वर्स निकाला जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया ऐसे। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट किया हम लोगों ने, तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो साइन एक्स का ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो -1 से 1 ही करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो भी है हम लोग उसका, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है मेरा, ये दिख रहा है ब्लू, डार्क ब्लू में, और ये मेरा y इक्वल टू एक्स है। तो इसके अबाउट इमेज लिया जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये जो स्काई कलर में दिख रहा है। सो बेसिकली ग्राफ को अगर सेपरेट ड्रॉ किया जाए तो यू कैन लुक लाइक दिस, लेकिन हमारा जो डोमेन और रेंज जो है इसका, उसको इंटरचेंज किया जाता है। तो बेसिकली ये -1 है और ये 1 है, और ये हाइट क्या है इसकी π/2, और नीचे हाइट क्या है -π/2। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, -1 to 1, और रेंज क्या हो गया -π/2 से π/2। इसको हम लोग उल्टा याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच जो साइन एक्स का होता है -π/2 से π/2, तो डैट बिकम्स द रेंज, क्योंकि जो एंगल होता है, और ये इसका जो उस केस में साइन में जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है, क्योंकि एक्स और वाई का इंटरचेंज हो जाता है। सो बेसिकली हम लोग को याद ये रखना है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जस्ट एन एंगल, गिव्स द एंगल। ठीक है, तो एंगल देगा तो ऑब्वियसली वो एंगल का वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ राइट, हम लोग को पता है कि साइन से π/6 इज इक्वल टू हाफ, सो वी कैन डायरेक्टली से कि साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/6। तो बेसिकली इसका डोमेन में हाफ जा रहा है, और रेंज में क्या आ रहा है, रेंज के अंदर है π/6, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में है। सो उसी को हम लोगों ने यूज़ किया। तो आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर, साइन इनवर्स एक्स का। हम लोग बस बेसिकली ग्राफ याद रखना है, और डोमेन और रेंज। दूसरी बात यह है कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ देखा जाए साइन एक्स भी जो जहाँ से लिया गया ग्राफ वो भी इंक्रीजिंग है, दिख रहा है साइन एक्स इंक्रीजिंग, साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का बेसिकली जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है कॉस एक्स का, हम लोग कॉस का ग्राफ अगर ऐसे प्लॉट किया जाए तो ऐसा आएगा, ये π/2 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इधर आ जाएगा। तो बेसिकली ये 0 से जो पाई दिख रहा है, ये यहाँ तक, ये पाई, ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच होता है, किसका, कॉस एक्स का। तो बेसिकली जो कॉस एक्स डिफाइंड हो रहा है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड हो रहा है, एफ जो है उसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई है। प्रिंसिपल ब्रांच मतलब उसी में आना चाहिए, और उसका ऑब्वियसली रेंज तो वही होगा। सो वी डिफाइंड कॉस इनवर्स एक्स। जो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, इसका डोमेन बिकम्स
रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। तो ये मेरा डोमेन और रेंज हो गया, देखा जाए ध्यान से, इसको यहाँ लेके आ गया, यहाँ लेके आ गया, तो कॉस इनवर्स एक्स बन गया। तो ये जो डार्क ब्लू में दिख रहा है, इसका अगर इमेज लिया जाए तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये किसका इमेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो उसका इमेज यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का इमेज यहाँ चला गया, और ये जो नीचे में दिख रहा है यहाँ पे π/2 से पाई वाला पोर्शन, उसका यहाँ से यहाँ इमेज बन गया। तो क्योंकि इमेज लिया जा रहा है तो ये जो पोर्शन है एक्स वाला वाई में चला गया, बेसिकली एक्स और वाई इंटरचेंज हो गया है। हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो हम लोग इसका ग्राफ याद रखेंगे, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का। इसका डोमेन क्या हो गया, हम ग्राफ अलग से बना के दिखाते हैं इसका। इसका डोमेन है -1 से 1, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, देखा जाए रेंज है इसका 0 से पाई, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये π/2 है, ये क्या है, ये पाई वाला पॉइंट है, और ये कहाँ पे है, 0 पे, ठीक है। अब देखा जाए कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से यहाँ घट रहा है। ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये इसका डोमेन हो गया कॉस इनवर्स एक्स का, और रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया 0 से पाई, याद रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फटाफट बताओ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स से √3/2। तो वी कैन थिंक उल्टा कि वैसा एंगल ढूंढना है जिसका कि वैल्यू √3/2 होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि cos 30 जो होता है √3/2 होता है, डायरेक्टली विल राइट π/6। इफ आई आस्क सपोज cos इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा, cos इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग, वैसा एंगल ढूंढना है जो कि इस पर प्रिंसिपल ब्रांच में, और उसका वैल्यू तो cos 0 1 होता है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कंपेरिजन ऑफ बोथ द ग्राफ्स। हम लोग दोनों ग्राफ्स को हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या होगा उस ग्राफ में, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख लेते हैं हम लोग। नाउ विल सी द कंपेरिजन ऑफ बोथ द ग्राफ्स, कि दोनों ग्राफ कैसा दिखता है हम लोग को, क्योंकि समटाइम्स यू रिक्वायर समवेयर इनइक्वालिटी वगैरह में ध्यान रखना है। तो ये जो रेड वाला दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को आर्क ऑफ साइन एक्स लिखते हैं, ARC साइन एक्स, तो इसको भी याद रखना है। बेसिकली ये दिस इज साइन इनवर्स एक्स, दिस जस्ट नोटेशन, एंड दिस इज आर्क कॉस एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये मेरा रेड वाला जो साइन इनवर्स एक्स है, और ये जो ब्लू वाला है ये घटते हुए आ रहा है, और ये कॉस इनवर्स एक्स है। तो ये वाला पॉइंट भी बता सकता है कौन सा पॉइंट है जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाए। 45 डिग्री याद है, तो उसका इन्वर्स लोगे तो 1/√2 आएगा, cos 45 sin 45 दोनों 1/√2 होता है। सो इफ यू थिंक इन्वर्स तो डैट विल बिकम 1/√2। हमने बोला था वैसे इसको सोचना है हम लोग को, वैसा एंगल ढूंढना है जिसका कि वैल्यू 1/√2 हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये π/4 पे है। तो बेसिकली अगर हम लोग को कंपेयर करना होगा तो कैन यू सी हियर कि cos इनवर्स एक्स बड़ा है, सो cos इनवर्स एक्स वी कैन से इज ग्रेटर दैन sin इनवर्स एक्स, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से लेके 1/√2, -1 से लेकर, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि NCERT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर IIT वगैरह के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा उससे एडिशनल है। एंड cos इनवर्स एक्स इज लेस दैन sin इनवर्स एक्स। इस पॉइंट के बाद ये ब्लू नीचे चला गया और रेड ऊपर गया, रेड ऊपर का मतलब ये हो गया कि sin इनवर्स ऊपर चला गया। सो दिस विल बी व्हेन x बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, राइट, सिंपल है। एंड ये चीज़ हम लोगों ने याद रखा कि cos इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एट विच पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू 1/√2, ठीक है। यहाँ पे ओपन डाल देते हैं बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा, तो 1/√2 पे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ग्राफ इज क्लियर ऑफ साइन इनवर्स cos इनवर्स। नाउ विल गो टू द tan इनवर्स। तो tan का ग्राफ तो हम लोग को याद है कि ये जब ब्लू डार्क ब्लू में दिख रहा है tan का ग्राफ है ऐसे,
ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसका y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, उसका इमेज लिया। अब tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच लिया जाता है वो माइनस π/2 से π/2, क्योंकि उसमें फंक्शन इंक्रीज करता है, राइट। तो बेसिकली जो मेरा f(x) है, f जो हम लोग ले रहे हैं, tan का जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये, और हम लोग को पता है कि ये माइनस π/2 से π/2 में ऑल रियल नंबर यहाँ पे ओपन रहेगा, बिकॉज tan जो होता है वो हमारा माइनस π/2 और π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। सो हाउ यू डिफाइन tan इनवर्स x? यू डिफाइन tan इनवर्स x मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये r से लेके माइनस π/2 से π/2, तो ये हमारा डोमेन हो गया tan इनवर्स x का। बस हम लोग को x और y इंटरचेंज करना, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहीं भी बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। तो ये देखा जाए, ये हमारा ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ये दिख रहा है, ये वाला। इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है? माइनस π/2 से π/2 तक, ठीक है। ये ग्राफ कंप्लीट प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये π/2 तक जाएगा, और इसका डोमेन जो होता है, तो बेसिकली हम लोग ऐसा ग्राफ बना लेंगे, इसको हम लोग शेड कर लें, ऐसे लाइन बना देंगे इसका ऐसा, ठीक है। और ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो लाइन है π/2 है, इसको ये माइनस π/2, ध्यान रहेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दिया जाए कि जितना भी फंक्शन अभी तक डिफाइंड किया है, जहाँ पे उसका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है उसका इन्वर्स भी इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, साइन एक्स में फंक्शन इंक्रीजिंग था यहाँ से यहाँ तक, तो साइन इन्वर्स एक्स भी इंक्रीजिंग था। कॉस एक्स डिक्रीजिंग था, तो कॉस इन्वर्स एक्स भी डिक्रीजिंग था। फिर tan एक्स इंक्रीजिंग होता है माइनस π/2 से π/2 में, तो tan इन्वर्स एक्स भी हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिखाया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ग्राफ प्लॉट किए गए हैं, हम लोग जो नोन फंक्शन था साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, उससे हम लोगों ने इमेज लेके बनाया है ग्राफ। तो बेसिकली जितना भी इसका 3 फंक्शन और बचा हुआ है, उसका ग्राफ वैसे ही प्लॉट होगा। तो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द ग्राफ ओनली, बट जितना भी ग्राफ बना है सब उसका इमेज से लिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नाउ कॉट इनवर्स एक्स जो होता है, जो कॉट एक्स होता है, आते हैं कॉट एक्स पे, तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो 0 से पाई होता है, ऑब्वियसली 0 और पाई पे डिफाइंड नहीं होता है, और इसका रेंज जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। सो बेसिकली कॉट इनवर्स एक्स उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आर इधर आ जाएगा और 0 से पाई इधर चला जाएगा, राइट। तो यही फ़र्क है, हम लोग इंटरचेंज करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, कॉट एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कॉट इनवर्स एक्स भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, सो दिस इज़ अवर डोमेन एंड दिस इज़ अवर रेंज। यहाँ पे ध्यान रहे, ओपन ओपन ब्रैकेट है, याद रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये π/2 पे कॉट इनवर्स π/2 कितना होगा, सॉरी कॉट इनवर्स 0 कितना होगा, π/2 होगा। क्लियर? दोनों ग्राफ का कंपेरिजन भी पता होना चाहिए, जैसे साइनर इन्वर्स कॉस इन्वर्स में किया था, वैसे यहाँ भी हम लोग को इन्वर्स का अगर कंपेरिजन आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आर्क ऑफ tan x मतलब tan इन्वर्स x है। इसका देखो रेंज होता है माइनस π/2 से π/2, ये इसका हमारा रेंज है, और ये यहाँ से यहाँ आता है। सो कैन यू टेल मी कि ये कौन सा पॉइंट है? 1 है, बिकॉज tan इन्वर्स 1 और कॉट इन्वर्स 1 बराबर होता है। तो बच्चों फटाफट बता दो, तो कॉट इन्वर्स 1 इज़ ग्रेटर दैन tan इन्वर्स 1, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी tan इन्वर्स x एंड कॉट इन्वर्स x इज लेस दैन tan इन्वर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, दिख रहा है इधर माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, कॉट इन्वर्स बड़ा है, यहाँ पे आगे बराबर हो गया। इसके बाद ये नीचे चला गया, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 पे दोनों बराबर होता है, बोथ आर इक्वल व्हेन x इक्वल टू 1, राइट, याद रहेगा। Similarly, we have finally two graphs, cosec inverse x and sec inverse x. So cosec inverse x को शॉर्टकट में ऐसा लिखा गया है CSC, और आर्क ऑफ cos CSC यानी cosec inverse x। अब cosec inverse x हम लोग को याद है कि जो प्रिंसिपल ब्रांच वही रहेगा उसका भी, cosec x क्या रहेगा जल्दी बताओ, जो हम लोगों ने लिया था वहाँ पे माइनस साइन वाले में, माइनस π/2 से π/2। इसका रेंज याद है तुम लोगों को? इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसी को उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस ग्राफ को देखा जाए ध्यान से,
यानी कि इफ़ यू डिफाइन कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, राइट। और क्या होगा, क्रॉस सॉरी एरो -π/2 से लेकर π/2, राइट। ये इसका रेंज हो गया। अब एक चीज़ ध्यान ये देना है कि कॉसेक इनवर्स जीरो डिफाइन नहीं होता, जीरो पे डिफाइन नहीं होता है वो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग, तुम लोग को साइन का ग्राफ याद है ना, साइन का ग्राफ देखो जीरो पे ऐसा होता है, तो जीरो पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे -0 करना होगा एक एडिशनल। तो यहाँ पे इसके डोमेन में भी जीरो हटाना पड़ेगा, -π/2 से π/2 में जीरो आएगा, तो बीच में जीरो हटाना पड़ेगा। तो दीज आर द डोमेन्स एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, देखो इधर चल के आ रहा है -1, ठीक है। फिर 1 से इन्फिनिटी। रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ देखो यहाँ -π/2 से यहाँ तक, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ऐसे चला जाएगा ऐसे इस एक्सिस के, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो पे ये इस पर वैल्यू नहीं होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स विल टेक ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन -π/2 से π/2 एक्सेप्ट ज़ीरो, और इसका रेंज होगा यहाँ तक, ठीक है। और ग्राफ जो होता है इसका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फाइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव एंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और इधर नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे एसिम्टोट्स लिखा हुआ है। एसिम्टोट्स का मतलब तो बताया था हाइपरबोला में, यानी कि जो लाइन जो उसको इन्फिनिटी पे टच करेगा वही उसका एसिम्टोट है। और रेंज देखो लिखा हुआ -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, याद रहेगा। ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ये हमने गलत बोल दिया था, -π/2 पे डिफाइंड तो होता है वो जीरो वाला, ये -π/2 ठीक है। अब सेकंड इनवर्स एक्स को देख लेते हैं एक बार। सेकंड इनवर्स एक्स जो होगा, सेकंड इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा वो 0 से पाई होगा, तो बेसिकली सेक एक्स जो होगा उसको हम लोग 0 से पाई लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 0 से पाई में 90 पे प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, राइट। तो 90 कर देंगे, और उसका रेंज तो वही लिखेंगे, उसको ऐसा भी लिखते हैं R-1। ध्यान रहे ऑल रियल नंबर में से -1 हटा दिया जाए तो वही बचेगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली। तो इसका अगर देखा जाए हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच, इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो ये हमारा सेक का ग्राफ है, तो ये 0 से लेके यहाँ तक पाई तक दिख रहा है हाइट इसका, 0 से पाई, और यहाँ π/2 पे एसिम्टोट है, यानी कि टच नहीं करेगा। तो यहाँ से -इन्फिनिटी से आया 1 तक गया, -1 तक गया, फिर यहाँ से 1 से आया, फिर इन्फिनिटी तक गया। तो बेसिकली हम लोग को इसका ग्राफ सबका याद रखना है। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है कि अगर सेक इनवर्स -1 कितना होगा, तो सेक इनवर्स -1 पाई होगा, सेक इनवर्स π/2 अनडिफाइंड होगा, और सेक इनवर्स 1 जो होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली इसमें सिर्फ याद रखना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या, और ग्राफ याद रखना है। साइन कॉस टैन वाले का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेक और कॉसेक का इन्वर्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज विदाउट ग्राफ यू कांट कंपेयर बोथ द ग्राफ्स। इसको हमने समराइज़ किया है, जो भी 6 ग्राफ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, ये साइन इनवर्स एक्स वाला ग्राफ है। डोमेन बोलो -1 से 1, यहाँ लिखा है डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन -1 से 1 वापस, और रेंज कहाँ 0 से पाई। ये टेबल है, 6 ग्राफ याद होना चाहिए, इसलिए हमने समराइज़ किया है इसको, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैन इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर, डोमेन, रेंज -π/2 से π/2, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, उसका रेंज हो जाएगा, और इसका ऑल रियल नंबर, डोमेन। सेक इनवर्स एक्स डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच जो बैंड होगा उसमें कुछ भी नहीं आएगा, और इसका रेंज होगा, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स का, उसका रेंज होगा -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। एंड फाइनली सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का वही होगा जो उसका डोमेन है, और रेंज में इसका 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ध्यान रहेगा।
सो इस ग्राफ को अच्छे से देख लिया जाए एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस लॉट मेनी एग्जांपल्स। पहले इसको अच्छे से समझ लिया जाए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को इसमें डोमेन और रेंज में ही कन्फ्यूज़न होता है। तो डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ एकदम परफेक्ट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वी विल सी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शंस। सो तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो दे कैन डिस्कस इन द कमेंट और दे कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।